तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही हो गए। तो तुम सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 4 और 5 में। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही हाइप करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि जो तकामी होता है वो जो होता है ब्लूअर के घर वालों के सामने पहुंच चुका होता है। अभी आप सोच रहे होगे कि आखिरकार ये ब्लूअर कौन है। आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर तकामी जंगल में ही समन होता है और ये जैसे आगे बढ़ता है इसे एक कंकाल मिलता है जिसका ताकुमी अंतिम संस्कार करता है और उसे दफना देता है। और साथ ही ताकुमी को वहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। ताकुमी उन सामानों को भी अपने पास रखता है और लेटर को भी। और जिसके बाद ताकुमी अब यहाँ पे आ चुका है। असल में ये लोग ब्लूअर के जो माता पिता हैं यहीं पे ब्लूअर के पिता कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे ये सब बताने के लिए और आने के लिए। हम लोग कब से ब्लूअर का इंतजार कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ताकुमी को कैसे पता चला कि ब्लूअर के माता पिता यहाँ पे रहते हैं। असल में जो गिल लेडी थी और जो गुल बंदा था उसने जो यहाँ पे ब्लूअर के बारे में बताया सब कुछ। यहीं पे ब्लूअर के पिता कहते कि वो मेरे ही इलाज के लिए वहाँ पे गया था और मारा गया, ये सब मेरी ही गलती है। जिसपे ताकुमी बोलता कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी आपकी जो हेल्प कर पाऊँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ताकुमी यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए गिल के पास आ जाता है और यहाँ पे जो गिल वाले बंदे होते हैं वो जो होते हैं ताकुमी से सारे जो आइटम हैं उसे जो है कलेक्ट कर लेते हैं। ये बोलते कि आपके सारे आइटम बहुत ज़्यादा ही रेयर है और अच्छे हैं। सही में तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा मिशन दूंगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रैबिट गर्ल होती है वो जो होती है सारी बातों को सुन लेती है और वो ताकुमी के पास आती है और ताकुमी को बोल रही होती है कि आप हाल ही में आए हैं लेकिन आपको बहुत सारे जो क्विज हैं वो जो है मिल गए हैं, इसलिए सभी लोग आप ही से काम करवाना चाहते हैं। ताकुमी बोलते कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो आधे काम है ये जो है ले लेता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनको पूरा कर पाऊँ। नेक्स्ट सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे नहा रहा होता है। तभी ग्लैड नाम का बंदा भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी जो होता है ताकुमी के साथ नहाने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे जो है बात को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक बैड न्यूज़ आती है कि बहुत सारे गोबलिंग्स ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से जो गिल्स के सारे बंदे हैं उनको जो है अब लड़ाई करना होगा। गिल वालों की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसी मुसीबत आती है ये सभी साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही वो गिल मेंबर छोटा हो या बड़ा हो, ये लोग अपनी अपनी तरह से यहाँ पे जो हेल्प है वो करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे जो ताकुमी होता है वो भी जो होता है हेल्प करने के लिए तैयार होता है। सही बंदे ताकुमी को भी अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे जो कैंपिंग एरिया होता है वहाँ पे बैठा होता है। तभी हम देखते कि रैबिट गर्ल कह रही होती कि मैं भी आपकी जो हेल्प करना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ताकुमी नोटिस करता है कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन फिर भी ये जो खड़ी है, जिसकी वजह से ताकुमी इसकी जो है बहुत ज़्यादा सराहना करता है। तभी हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा हुआ होता है। तभी गिल यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहना, मैं आगे जाके सही बंदों की जय रक्षा कर लेता हूँ और तुम्हारी भी। तभी ताकुमी जो होता है गिल की पीठ पे देखता है, वो देखता है कि गिल के पीठ पे एक निशान है। ताकुमी बोलते कि ये निशान कैसा है। गिल बोलते कि अच्छा तुमने देख लिया, अब तुम्हें लगता होगा कि मैं एक कायर हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पीठ पे निशान है। पीठ पे निशान उन्हीं के पड़ते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। ताकुमी कहते कि देखो यहाँ पे निशान उन्हीं के पड़ते हैं जो मैदान जंग में जाते हैं, जो जंग में गए ही नहीं, आखिरकार उनके निशान कैसे मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले जरूरी है जंग में जाना, यानी कि कोशिश करना। अगर तुम कोशिश भी नहीं करते हो तो आखिरकार तुम नाकामयाब कैसे होगे। और आपके जो ये निशान है ये तो देखने का नजरिया है। कोई सोचता होगा कि आप भाग रहे हो तब आपके पीठ पे वार किया गया है, लेकिन सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि आप किसी की जान बचा रहे हो तब आपके पीठ पे वार किया गया हो। और सोचने वाले लोग बहुत सारे हैं, भले वो कुछ भी सोचे, लेकिन आप मैदान जंग में गए हो और आप जख्मी हुए हो, यानी कि आप बहादुर हो, आप कायर नहीं हो। इसलिए ये बात मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि प्लीज़ जाओ और ट्राई करो, अपने सपनों को पूरा करने का ट्राई करो, भले तुम्हारे सपने पूरे हों चाहे ना हो। क्योंकि जब तुम मौत के करीब हो तो तुम्हारे मन में एक निराशा ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया, या फिर जब तुम बुढ़ापे में पहुंच जाओ, 60 साल की तुम्हारी उम्र हो गए और तब तुम सोचो कि यार मैं उस समय ट्राई कर लेता तो आज कुछ और ज़िंदगी होती। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो गिल होता है वो चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ताकुमी देखता है कि जो रैबिट गर्ल है वो जो डरने के बावजूद भी यहाँ पे दूसरों की हेल्प कर रही है। यानी कि रैबिट गर्ल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं सिर्फ खाली बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए अब मैं जाऊंगा और उठूंगा और मेहनत करूंगा और सही बंदों की जान बचाऊंगा। और ये कहते जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ताकुमी सीधा जो होता है बंदों के पास पहुंचता है और ये जो होता है सही बंदों को यहाँ पे जो होता है मारना स्टार्ट कर देता है। और ताकुमी सबसे पहले अपने साथियों की जान बचाता है और जिसके बाद ताकुमी मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो गिल होता है वो भी जो होता है बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी हालत खराब होती है क्योंकि उसके पीठ पे दर्द हो रहा होता है। तभी हम देखते कि ताकुमी भी यहाँ पे आ जाता है और मॉन्स्टरों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिस पे गिल कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताकुमी बोलते कि मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। गिल बोलते कि चले जाओ यहाँ से, मैं इसको संभाल लूंगा। पर हमारा ताकुमी कहाँ हार मानने वाला है, वो जो होता है यहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने बैग को खोलता है और उसके अंदर से जो पानी है वो निकालता है। असल में ये यहाँ पे ड्रैगन का जो पानी है वो है, यानी कि तुम्हें याद हो कि एक ड्रैगन था एपिसोड नंबर 2 या 3 में जो पानी के अंदर रहता था, ये वही पानी है। ताकुमी इस पानी को जो गिल है उसके ऊपर फेंकता है और साथ ही हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे गिल की जो चोट है वो हील हो जाती है और गिल बिना रुके यहाँ पे अपनी पावर को ही बूस्ट कर लेता है और एक ही बार में सभी गोब्लिन्स को मार देता है। लड़ाई यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे गिल आता है और ये कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी बॉडी कैसे चेंज हो गई। ताकुमी जो होता है गिल को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसको ये पानी मिला और कैसे उसने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को चेंज कर दिया। गिल कहता है कि आइंदा से अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहले सोचना उसके बारे में, फिर इस्तेमाल करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है एक लेडी के पास आया होता है और ये बोलता है क्या आप यहाँ पे मेरे सीजर को ठीक कर सकते हैं। तभी वो लेडी कहती कि कहीं आप ताकुमी तो नहीं जो सामान इकट्ठे करते हैं। तो ताकुमी बोलता है कि हाँ। लेडी बोलती कि प्लीज मेरे बॉस के पास चलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ताकुमी उस लेडी के बॉस के पास आता है। लेडी कहती कि बॉस मैं उस कलेक्टर को ले आई जो यहाँ पे सामान कलेक्ट करता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मैं इससे वो सामान नहीं मांग सकता हूँ, वो रोपला के अंदर है और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है और वहाँ पे जो आयरन ओर्क है वो मुझे चाहिए। बॉस ये सारी बातें यहाँ पे टूटी फूटी करता है क्योंकि वो लड़ाई कर रहा है यहाँ पे अपनी जो लेडी है उसके साथ। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, आपको जो है रोपला के अंदर जो आयरन ओर्क है वो जो है चाहिए है ना, आप चिंता मत लीजिए मैं आपके लिए ले आऊंगा। फिर ताकुमी यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी को रोपला के एक पास वाले गाँव में यहाँ पे जो लिफ्ट है वो जो है मिल जाती है। ताकुमी जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और नेक्स्ट सीन में ताकुमी अपने स्पॉट पे उतर जाता है। फिर जो ताकुमी होता है वो जो होता है घूमना स्टार्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते कि ताकुमी को यहाँ पे एकदम से एक आवाज़ रहती है। ताकुमी देखते कि यह आवाज़ ये उसी एल्फ लेडी की आवाज़ है जो यहाँ पे घोड़ा लेने की लड़ रही है, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो उसे घोड़ा नहीं दे रहा। फिर वो यहाँ से जंगल में चली जाती है। ताकुमी भी जो होता है यहाँ पे जंगल में जाता है सामान इकट्ठे करने के लिए। तभी ताकुमी को यहाँ पे जो होता है उस लेडी की फिर से पेट की आवाज़ सुनाई देती है। ताकुमी उसके पास जाता है, वो लेडी फिर से पानी मांगती है। ताकुमी जो होता है उसे फिर से पानी देता है और ठीक कर देता है। वो लेडी कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ताकुमी बोलते कि मैं रुपला की तरफ जा रहा हूँ। लेडी कहती कि ठीक है मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद हम देखते कि ताकुमी और वो लेडी साथ में ट्रेवल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो ब्रोलाइट होती है वो भी जो होती है यहाँ पे ताकुमी का जो सामान है वो इकट्ठा करने में हेल्प कर रही होती है, लेकिन ताकुमी देखते कि वो बार बार गलत यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो उठा लाती है। ताकुमी कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, चल रहने दो। नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है जिसपे ब्रोलाइट जो होती है यहाँ पे चक्कू को लेके जो पेड़ की डालियाँ हैं उनको जो है काट के कैंप फायर बनाने में हेल्प करती है। ताकुमी कहता है कि चलो ठीक है, कम से कम इसने एक काम तो ठीक से किया। फिर ये लोग जो होते हैं रात को यहाँ पे जो खाना है वो जो है खा रहे होते हैं। इनको जो खाना है वो जो है बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद ये लोग यहाँ पे सो जाते हैं। ये लोग से मेरा मतलब है एल्फ और यहाँ पे जो ड्रैगन है वही सो पाते हैं, क्योंकि ताकुमी तो इनके खराटों की वजह से परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि फाइनली ये लोग जो होते एक विलेज में पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग जो होते एक जगह पे खाना खा रहे होते हैं। तभी इनको जो गीला है वो जो है मिल जाता है। गिल कहते कि अच्छा तुम जो है यहाँ पे रुबेलिया जा रहे हो,
ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं रोपेलिया को ठीक से जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये लोग रोपेलिया शहर के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गिल होता है वो इन बंदों को जानता है, इसलिए इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है और सबसे पहले ये लोग जो है अंदर चले जाते हैं। और हमें पास चलता है कि रोपेलिया के लोग गिल को कैसे जानते हैं। असल में गिल ने बहुत साल पहले यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जय हराया था, इसे सभी लोग यहाँ पे गिल को बहुत ज्यादा मानते हैं। यहीं पे जो रोपेलिया के राजा होते हैं वो कह रहे होते कि मेरे दोस्त गिल बताओ कैसे आना हुआ। तभी गिल बोलते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो जो आयरन के अंदर जाना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें वहाँ पे ले जाएंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद इनको जो होता है एक और एल्फ मिलता है और ये लोग और भी ज़्यादा अंदर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनको यहाँ पे जो है आवाज़ आ रही होती है और ये आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं केकड़ी की होती है। ये सुनते ही यहाँ पे ताकुमी जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये जो होता है मुंह से लार चुआने लग जाता है और ये बोलता है कि अब मैं इसे मारूंगा। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।